नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु व मन काना मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि यही वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया और इसमें हिदायत है लोगों के लिए और इसमें लोगों के लिए खुली निशानियां हैं। तुम में से जो कोई इसको पाए रोजे रखे। और इसके साथ ही साथ अल्लाह ताला ने रोजे रखने का हुक्म देने के साथ ही साथ फरमा दिया, अगर तुम में से कोई मरीज हो या कोई सफर में हो तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक छूट दी है। आपको नजर आएगा कि रमजान के मामलात में या रोजों के मामलात में भी आपको वही एक आसानी नजर आएगी जो आपको दीन इस्लाम की इबादत के दूसरे मामले में नजर आती है। जैसे कि नमाज के लिए हमें एक रुख्सत दी गई है कि आप नमाज जो है खड़े होकर नहीं अदा कर सकते, बीमार हैं, आप बैठ के पढ़ लें, आप इशारों से पढ़ लें। फिर इसी तरह से अगर आप पानी की सहूलत मुयसर नहीं है या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप तयम्मुम कर लें। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रोजे का हुक्म नाज़िल किया। पहले तो कहा कि ये तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ये तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए थे। इसके साथ ही साथ एक वजह बयान फरमा दी कि फर्ज करने का मकसद क्या था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे कि रमजान रोजे की क्या अहमियत है, सहरी की क्या अहमियत है, अफ्तारी की क्या अहमियत है, या कौन कौन से अवामिर जो हैं वो रोजे की हालत में करने चाहिए और कौन से अवामिर से इज्तनाब बरतना चाहिए। थोड़ी सी बात नौजवान नस्ल के लिए या हम अपनी माँ बहनों के लिए ये करेंगे कि रोजा रख के हमारे मामलात क्या होने चाहिए, या रोजे की हालत में हमें सारा दिन अपना किस तरह से गुजारना चाहिए। ये जहन में रखिएगा, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रोजा एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है और बहुत बड़ा एक मोमिन के लिए तोहफा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल सोम ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा। तो वो जो अल्लाह ताला ने अजर देने का वादा किया है वो अजर सिर्फ भूख प्यास की वजह से नहीं है। भूख प्यास तो इंसान फाकों में भी बर्दाश्त करता है, भूख प्यास तो इंसान बीमारी की हालत में भी बर्दाश्त करता है। ये वो भूख प्यास है जो सिर्फ आप अल्लाह ताला की रजा के लिए एक वक्त तक बर्दाश्त करते हैं। फिर इसी भूख प्यास में रोजा है क्या? रोजे का लुग़वी माना जो है वो ढाल है। ढाल किस तरह से है? रोजा इंसान को गुनाहों से बचाता है, वो ढाल बन जाता है आपकी उन तमाम बुराइयों में और आपके दरमियान जो आप अक्सर और बेशतर करते हैं। रोजा दरअसल इंसान की जुबान का भी है, रोजा दरअसल इंसान की आंखों का भी है, रोजा दरअसल इंसान के हाथों का भी है, रोजा दरअसल इंसान के नफ्स का भी है। तो अपनी तमाम तर नफसानी ख्वाहिशात को, चाहे वो हलाल हो, हराम से तो इंसान बाज रहता है, लेकिन हलाल ख्वाहिशात को भी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपने नफ्स को रोके रखना रोजा कहलाता है। तो बेटा ये याद रखिएगा, रोजा जो है ये सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। कोशिश करें कि आप रोजे की हालत में ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटें। बिल्कुल जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि एक नेकी का जो अजर है वो 70 गुना कर दिया जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें। हम चुगली से बचें, हम चोरी से बचें, हम गीबत से बचें, हम बदकारी से बचें, हम बुरे कामों से बचें। और वो तमाम अमूर जो हम अपने रोजमर्रा के मामलात में अदा करते हैं, जैसे कि हमारी नौजवान नस्ल म्यूजिक सुनती है, मूवीज देखती है, तो इन तमाम चीजों से बचने का नाम भी रोजा है। और कोशिश करें कि इस रमजान में आप जितनी नेकियां समेट सकते हैं वो समेटें। एन मुमकिन है कि अगला रमजान शायद हम में से कुछ लोग ना देख सकें। तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी जिंदगी के हर लम्हे को पुरअसर बनाएं। पुरअसर किस तरह से बनेगा? जब हम अपने इन मामलात को दुरुस्तगी से अदा करेंगे।
5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान मजीद वो किताब है जिसको अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत के लिए नाज़िल किया है। ये कुरान के मोजज़ात में से शामिल है। कुरान के मोजज़ात में शामिल है कि बीमारों को शिफा देता है। कुरान के मोजज़े में शामिल है कि वो बेरोजगारों को रिज़्क देता है। कुरान के मोजज़े में शामिल है कि वो बे औलादों को औलाद देता है। लेकिन कुरान का असल मकसद हदायत था। कुरान का असल मकसद जिंदों पर पढ़ी जाने वाली किताब था, ताकि मुर्दा दिल जो है वो इससे हदायत हासिल करें। और कुरान ही वो वाहिद किताब है जो इंसान को अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ लेके आती है। तो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें। अल्लाह ताला ने आप लोगों को तौफीक दी है कुरान पढ़ने की, तो कोशिश करेंगे कुरान मजीद के तर्जुमे को बाआसानी समझ कर पढ़ें और फिर उसके ऊपर अमल भी करें। कुरान को पढ़ना ही सिर्फ उसका मकसूद व मतलूब नहीं है, कुरान पर अमल करना ही कुरान का असल मकसद है। और यही एक असल मुसलमान और मोमन का नस्बुल ऐन होना चाहिए कि हमने कुरान पढ़ना है, कुरान से हदायत हासिल करनी है। तो अल्लाह ताला ने ये आपको बेहतरीन मौका दिया है कि आप रमज़ान घर में गुजारें, उसके साथ ही साथ अपने दीगर मामलात ज़िंदगी को जो है इस्लाम के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने के लिए कोशिश करें। उसके लिए उन तमाम बुरी चीज़ों से इज्तनाब बरतें जिनसे कुरान हमें बचने का हुक्म देता है। तो रोज़ा रखें। रोज़ा रखने के बाद अपने मामलात को, यानी कि रोज़ा जो है उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाना पीना छोड़ दिया और आपने शाम को इफ्तारी कर ली तो रोज़ा आपका कबूल हो गया। नहीं, रोज़ा रखने के बाद उसको कबूल करवाने के लिए भी हमें कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। रोज़ा हमने अपनी तरफ से रखा है, अब ये हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया या नहीं। उसके लिए जब हम अपनी नीयत साफ करेंगे, जब हम अपनी तरफ से कुछ अच्छे इकदाम करेंगे, तो हम उसको कबूल करवाने के लिए कुछ अहम कदम उठाएंगे। तो रोज़ा रखने के बाद रोज़े को कबूल करने की कोशिश करनी है आपने कि अल्लाह ताला उस रोज़े को कबूल भी करे, क्योंकि हमने अपने रब को राज़ी करना है, इस दुनिया को राज़ी नहीं करना। तो लिहाजा कोशिश करें कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के बाद आपकी एक बुनियादी ये कोशिश होनी चाहिए कि रोज़े को कबूलियत के दर्जे तक पे पहुंचाना है। जिस ज़ात के लिए आपने भूख प्यास बर्दाश्त की है, उसी ज़ात के लिए आपने अपनी तमाम जायज़ नफसानी ख्वाहिशात को भी एक साइड पे रखना है, ताकि असल जो रोजे का मकसद है वो आपको हासिल हो सके। रोजे का एक मकसद भूख प्यास को भी बर्दाश्त करना है, इसमें हम गरीबों का ख्याल करें, इसमें हम उन लोगों को मद्देनजर रखें जो कि रोजी रोटी बआसानी उन तक नहीं पहुंच सकती। तो रोजे का मकसद बहुत सारी, इंसान को क्यों कहा गया है कि रोजा जो है वो इंसान की एक महीने की प्रैक्टिस है जिसको वो सारा साल फिर उसको अपने ऊपर अमली तौर पर नाफिज करना है। तो यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम इन तमाम तर बातों के ऊपर अमल करें, अपने रोजे को कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाएं और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की इबादतों को, हम तमाम लोगों के रोज़ों को कबूलियत का दर्जा बख्शें। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।